Hi students, hope you all are doing wonders. I Nidhi, your reading trainer, is back with the solution to solve the most confusing questions true false not given और जो कि yes no की फॉर्म में भी आपसे पूछे जा सकते हैं. So, we will start with meaning, structure, easiest strategy to solve such questions and last में हम कुछ simple question solve करेंगे ताकि हम इस concept को complete clarity के साथ समझ लें and we can score maximum in reading module. So, what are true false not given? ये बहुत ही common question है जो reading में पूछे जाते हैं. True means जो सही है. In IELTS इट मीन्स जो आपको स्टेटमेंट दी है क्या वो टेक्स्ट के साथ मैच करती है. इफ़ येस इट्स ट्रू. अगर नहीं मैच करती सो वी आर लेफ्ट विथ टू केसेस फॉल्स और नॉट गिवन. मीन्स इसके बारे में पैसेज में गिवन नहीं है या फिर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है. सो फॉल्स मीन्स व्हेन द स्टेटमेंट इज ऑपोजिट. फॉर एग्जाम्पल आपके बैंड्स आए 6 बट आपके पापा ने बोला कि आपके बैंड्स आए 7. सो दिस इज फॉल्स. बट इफ़ योर फादर सेज माई सन हैज़ स्कोर्ड गुड बैंड्स देन इट इज़ नॉट गिवन. मीन्स हमने स्कोर नहीं बताया बट इंफॉर्मेशन मैंशनड है. बट दिस इज़ नॉट कंप्लीट इनफ टू कंक्लूड वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स. अब बात करते हैं ट्रू एंड येस में डिफरेंस क्या है. डिफरेंस तो है पर इट्स नॉट रेलिवेंट फॉर यू. हम सिर्फ यहाँ पर इतना जान लेते हैं कि ट्रू और फॉल्स फैक्ट्स पर बेस होते हैं. मीन्स समथिंग जनरल. बट येस नो आर बेस्ड ऑन ओपिनियंस. आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा. Okay, let's look at the structure. Means what type of question will be. So you will be provided with statements having question numbers and you need to mark the answers by matching the statements with the question. बस आपने इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है. अगर इंस्ट्रक्शंस में ट्रू बोला है और आपने येस लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. सो बी केयरफुल. अब बात करते हैं कि हमने स्ट्रेटजी कौन सी यूज़ करनी है. सबसे पहले हमने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करना है. सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग विच स्टूडेंट्स फॉरगेट दैट दे इग्नोर सम इम्पॉर्टेंट क्वांटिफायर्स एंड क्वालिफायर्स सच एज मैनी, सम, फ्यू, ऑल, नन, ऑलवेज, ऑफन, सजेस्ट, क्लेम, believe. So as these words are mainly decision factors, ये words बहुत important होते हैं. अगर टेक्स्ट में all है and statement में most, so it doesn't match with the statement. Be careful about these. आफ्टर दैट आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है पैसेज में से. बट ध्यान रखें आपने मीनिंग ढूंढना है सिर्फ वर्ड्स नहीं. एंड आपने मीनिंग को ही मैच करना है, वर्ड्स को मैच नहीं करना. मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूंगी. आपको सब वर्ड मिल जाएंगे बट आप फिर भी आंसर ट्रू नहीं होगा. होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या प्रोसीजर फॉलो करना है. Let's look at some examples now. On screen there are two statements. एक पैसेज की स्टेटमेंट है एंड सेकेंड क्वेश्चन है. चलो इसको अब हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए. फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स इट इज़ प्रूवन दैट फ्रॉग्स आर डिसअपेयरिंग बिकॉज ऑफ फंगस. और पैसेज में क्या है. साइंटिस्ट सस्पेक्ट दैट फंगस ओरिजिनेटेड ओवरसीज वेयर फ्रॉग्स हैव डाइड इन कैटास्ट्रॉफिक नंबर्स फ्रॉम अ fungus disease. So the first statement is saying that scientists suspect जो फंगस है ओवरसीज ओरिजिनेट हुई जहाँ पे फ्रॉग्स की हैवी अमाउंट में डेथ हुई ड्यू टू फंगस. स्टेटमेंट भी यही बोल रही है कि एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया है कि फ्रॉग्स ख़त्म हो रहे हैं ड्यू टू फंगस. सो व्हाट शुड बी द आंसर. ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन. Okay, so mostly students are saying true. Let's look at the correct answer. So the correct answer is false. As I said, every word is important. टेक्स्ट में लिखा है suspect means अभी वो श्योर नहीं है, उनको सिर्फ शक है. जबकि statement says it is
proven means prove हो चुका है. So it's opposite. That's why it's false. Moving to the next example, statement says the frog fungus disease has been in Western Australia for more than 10 years. Text में क्या है? James once thought that fungus had arrived in Western Australia in only past year or two, but tests now suggest it has been there since the late 1980s. So, what should be the answer? It should be true. Because जेम्स सोचता था कि शायद ये 1-2 साल पहले ही आई है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, पर पैराग्राफ में बताया है कि वो 1980 से ही है. अब 10 ईयर से तो ज़्यादा हो गए. सो आंसर इज ट्रू. स्टूडेंट, आप क्या करते हो जब आपको आंसर मिल जाता है? आप ऑफन बिना पूरी लाइन पढ़े आंसर डिसाइड कर लेते हो. बट आई सजेस्ट जो आपकी लोकेशन है वहाँ आप लिंक लाइंस को ज़रूर पढ़ें ताकि आपका आंसर गलत ना हो. लेट्स मूव टू आवर थर्ड एग्जाम्पल. सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे. When Japan's proposal was implemented in Cambridge, England, it faced successful opposition. And paragraph में हमें क्या given है? The proposal of Japan was successfully implemented in Cambridge, England. अब यहाँ पर मोस्टली बच्चे बोलेंगे कि ये क्या है? ट्रू है, क्योंकि सारे वर्ड्स मैच करते हैं, लाइक इम्प्लीमेंटेड, सक्सेसफुल, प्रपोजल एट्सेट्रा. But the correct answer is false. Why? Because meaning is different. Question says that जापान का प्रपोजल सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड मतलब लागू हो गया इंग्लैंड में, बट स्टेटमेंट में लिखा है कि इट फेस्ड सक्सेसफुल ऑपोजिशन. दैट इज उसका विरोध सक्सेसफुल हो गया, मीन्स इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया. तो जैसा कि मैंने बोला, the words are same but meaning is different. Therefore, the answer is false. Coming to our last example, now read the question first. Sydney's Opera House is the most idiosyncratic building and most eminent performing arts center in Australia. And what is given in the text? Sydney's Opera House is identified as one of the 20th century's one of the most distinctive buildings and one of the most famous performing art centers in the world. I have provided you some difficult meanings of the words. Idiosyncratic means distinct, मतलब सबसे अलग, and eminent means famous. So as per you, it is same. What should be the answer? True. Let's look at the correct answer. It's not given. Reason? पैसेज में लिखा है कि ये वर्ल्ड की सबसे फेमस बिल्डिंग्स में से एक है, बट स्टेटमेंट में लिखा है द मोस्ट मीन्स सबसे फेमस ऑस्ट्रेलिया में है. हमें ये तो पता है कि वर्ल्ड की फेमस बिल्डिंग्स में से ये एक है, बट हमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में गिवन नहीं है. सो द आंसर इज नॉट गिवन. आई होप स्टूडेंट्स आपको ट्रू फॉल्स का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा. इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन ड्रॉप योर मैसेज ऑन आवर ईमेल ID. थैंक यू सो मच. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट.